दोस्तों, आज की इस बायोग्राफी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की बायोग्राफी, जैसा आपने थंबनेल में देखा है, ये है बाबा कल्याणी जी की। बाबा कल्याणी के बारे में हमने पहले भी सुना है, ऐसा नहीं है कि नहीं सुना है, लेकिन मैं क्यों लेके आता हूँ, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा इंस्पिरेशनल होता है और जिससे हमें कुछ सीखना चाहिए। इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मैं इंस्पायर होता हूँ खुद, तभी मैं उस बायोग्राफी को आपको लेकर आता हूँ। तो आइए करते हैं शुरू आज की बायोग्राफी, और बहुत ही इंस्पिरेशनल है। गौर से सुनिए, इस वीडियो को स्किप किए बिना आप आखिर तक सुनिए, जिसमें आपको एक एक वैल्यू आपको मिलने वाली है। 100 अमीरों में शामिल इस उद्योगपति ने तैयार की बोफोर्स से पावरफुल तोप। पुणे में फोर्ब्स इंडिया द्वारा हाल ही में जारी की गई 100 अमीरों की लिस्ट में पुणे के उद्योगपति और भारत के फोर्ब्स लिमिटेड के अध्यक्ष बाबा नीलकंठ कल्याणी को भी स्थान मिला है। 2.2 अरब डॉलर के साथ कल्याण देश के 100 अमीरों की लिस्ट में 41वें नंबर पर आए हैं। पिछले साल इनका नंबर 39वां था। बाबा का दावा है कि उनकी कंपनी ने कारगिल युद्ध की हीरो रही बोफोर्स गन से ज्यादा पावरफुल और सस्ती गन तोप को तैयार की है। अंतिम परीक्षणों के बाद इसे भारतीय सेना में शामिल किया जा सकता है। इस तरह आर्टिलरी गन तैयार करने वाले बाबा की यह कंपनी देश की पहली प्राइवेट फर्म होगी। इंजीनियर परिवार में जन्म 66 वर्षीय बाबा कल्याणी का जन्म पुणे में पेशे से इंजीनियर सुलोचना और नीलकंठ कल्याणी के घर में हुआ। उनके पिता का ऑटो पार्ट्स बनाने का एक छोटा सा कारखाना था। बाबा ने अपनी स्कूलिंग बेलगांव के राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल से पूरी की। इसके बाद उन्होंने बिट्स प्लानी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बी की डिग्री हासिल की। वर्तमान में वह अपने इकलौते बेटे अमित कल्याणी के साथ भारत फौज का पूरा काम देख रहे हैं। आने वाले समय में बाबा का प्लान डिफेंस सेक्टर में बड़े पैमाने पर एंट्री करना है। बाबा को उद्योग के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 2008 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें महाराष्ट्र भूषण, ग्लोबल इकोनॉमी प्राइज 2009, जर्मन बिजनेसमैन ऑफ द ईयर 2006, एंटरप्रेन्योर्स ऑफ द ईयर 2005 और सीईओ ऑफ 2004 के पुरस्कार से भी नवाजा गया। कुछ दिनों पहले उन्हें प्रतिष्ठित रत्न वैभव अवार्ड 2015 भी मिला है। कारगिल युद्ध में उनका योगदान बाबा की कंपनी का कारगिल युद्ध में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी चौकियों को नष्ट करने के लिए बोफोर्स तोपों को इस्तेमाल का फैसला किया गया। यह रणनीति कामयाब रही, लेकिन जल्द ही सेना के पास इन तोपों के लिए गोले खत्म होने लगे। इसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री ने बोफोर्स 155 होविट्जर्स के लिए शेल्स बनाने का काम बाबा कल्याणी की कंपनी भारत फोर्ब्स को दिया। उस दौरान कंपनी को 1 लाख शेल्स का इमरजेंसी ऑर्डर मिला था, जिसे कंपनी ने कम समय में पूरा कर अपनी साख बनाई। आर्टिलरी इक्विपमेंट बनाएगी कंपनी। उस घटना के करीब 15 साल बाद अपनी फ्लैगशिप कंपनी भारत फोर्स के साथ ग्रुप आर्टिलरी इक्विपमेंट तोप बना रहा है, जिनका ट्रायल अंतिम चरण में है। इसके लिए भारत फौज ने इजराइल की डिफेंस इक्विपमेंट मेकर एल्बिट सिस्टम के साथ जॉइंट वेंचर बनाया है। बोफोर्स गन से ज्यादा पावरफुल। कल्याणी का दावा है कि उनकी कंपनी द्वारा तैयार गन तोप मौजूदा बोफोर्स गन से ज्यादा पावरफुल है। ऑपरेशनल पैरामीटर की बात की जाए तो यह खुद से 25 किलोमीटर प्रति घंटा मूव कर सकती है और यह 52 कैलिबर राउंड्स लेगी, जबकि बोफोर्स की क्षमता 39 कैलिबर की है। भारतीय सेना ने इस आर्टिलरी इक्विपमेंट अल्ट्रा लाइट गन और 155 आर्टिलरी गन का ट्रायल पूरा कर लिया है। कंपनी को उम्मीद है कि जल्द ही इसके सकारात्मक रिजल्ट सामने आएंगे। ये है बाबा कल्याणी की एक छोटी सी बायोग्राफी, लेकिन इसमें भी हमें काफी सीख मिलती है। इसमें हम ऐसा नहीं है, कुछ भी जो हम कर सकते हैं, हमारे अंदर कैसा टैलेंट है उसको हम निकाल सकते हैं। हमारा पैशन क्या है उसको हम ढूंढना है, हमारा इंटरेस्ट किस में है उस काम को करना है, जिससे हम उसे
अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे तरीके से, अच्छे पैमाने पर, अच्छी तरह से स्केल कर सकें। क्योंकि अगर हमारा इंटरेस्ट नहीं है तो स्केल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमारा इंटरेस्ट किस में है, उस काम को अगर हम करते हैं तो हम एक अच्छा क्वालिटी दे सकते हैं। ये बायोग्राफी यहाँ पर होती है संपन्न, और मैं आपके साथ आता हूँ एक बार फिर से एक और नई बायोग्राफी के साथ कल सुबह सेम टाइम पर। सो आपसे मिलता हूँ कल। तब तक के लिए नमस्कार। सीखते रहिए, इंस्पायर होते रहिए, मोटिवेट होते रहिए, और कुछ ना कुछ सीखते रहिए, आगे चलते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू टुमारो। थैंक यू।